हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। स्टूडेंट्स, अगर आप 8th 9th या 10th मूविंग स्टूडेंट्स हैं एंड आपका बर्थ अगर 2010 से 2011 के बीच में हुआ है तो स्टूडेंट्स आप सब NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं। What is NSE-JS? NSE-JS is the stage 1 examination of IJSO. Now IJSO जो एग्जाम है बच्चों, वो जूनियर क्लास लेवल पर सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अगर आप 8th 9th या 10th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और आपका बर्थ 2010 से 2011 के बीच में हुआ है तो आप सब NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं। ठीक बच्चों, तो आज अपन इस NSE-JS एग्जामिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, अगर ये इतना टफ एग्जामिनेशन है जूनियर साइंस लेवल पर तो हम इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करें। तो बच्चों, इसका बहुत सिंपल जवाब है। देखो, आप करंटली 8th 9th या 10th में हैं या आप 8th 9th या 10th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम आपके लिए है। अगर आप क्लास 10th में भी हैं और 2010 से 2011 के बीच में आपका बर्थ हुआ है तो ये पहला ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आप एक नेशनल लेवल का कंपटीशन देखोगे। अगर 8th या 9th में हो तो भी आपके लिए ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे या तो वो आपके स्कूल लेवल पर रहे होंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने जो प्राइवेट ओलंपियाड्स हैं जैसे कि SOF हो गया या IOS वाले एग्जाम्स हो गए, ये एग्जाम्स आपने दिए होंगे। बट एक ऑथेंटिक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने अभी तक फेस नहीं किया। तो ये एग्जाम आपको एक कंडीशन करेगा और आप आगे आने वाले कंपटीशन के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर होगे। तो ये आपके लिए एक गैप फिलिंग के जैसा काम करेगा। गैप फिलिंग का मतलब ये आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करेगा। नाउ, अगर आप नीट या JEE एस्पिरेंट हैं, so this preparation for NSE-JS will serve as a ladder for better preparation of these competitive exams. अब इस एग्जाम की खास बात है कि यहाँ पर 8th 9th या 10th का जो स्टूडेंट है वो एक हायर लेवल के कॉन्सेप्ट सीखता है। हायर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको 8th 9th 10th नहीं पढ़ाई जाएगी और सीधे ही उसको कॉलेज लेवल या 12th लेवल या बियॉन्ड लेवल की चीज पढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होता। बेस से पढ़ाई कराई जाती है और उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते करते उसे एक हायर लेवल तक प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप 8th में हैं 9th में हैं, इस क्लास में होने के बावजूद भी आप 11th और 12th के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। इससे आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप जब एक्चुअली 11th और 12th में पहुंचेंगे तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि वहां पर आप बहुत फास्ट इस कंसेप्ट को ग्रास्प करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत सॉलिड स्टार्ट देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट विल गिव यू अ वेरी साउंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहला ऐसा नेशनल एग्जाम है गवर्नमेंट ऑथोराइज जिसमें आप नेशन वाइड जितने भी शार्प माइंड्स हैं उनके साथ आप कॉम्पीट करेंगे। तो आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड होगा। अब NSE-JS की जो पूरी जर्नी है उस जर्नी के दौरान आप डेफिनेटली बहुत सारे टेस्ट देंगे, आप बहुत सारी ELPs को सॉल्व करेंगे, आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। तो इससे आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। प्लस आप एक प्रेशर हैंडल वाली जो सिचुएशन होती है उसमें आप बहुत शाइन करेंगे। सो बेसिकली हम हमेशा ये कहते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होता है वो बात की बात है, बट NSE-JS एक जर्नी है जो आपको एज अ स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। NSE-JS में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका NSE-JS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो पूरा 1 साल का सफर है वो आपको एक बेटर स्टूडेंट बनाएगा, आपकी बेस को, आपकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा जो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा जनरली देखा गया है कि जितने भी बच्चों ने NSE-JS के लिए प्रिपेयर करा है उन्होंने हमेशा JEE या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है। सो बच्चों, अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरे कहने पर
आप जरूर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। एंड रिजल्ट जो होता है वो बाद में देखेंगे, बट प्लीज इस जर्नी को एंजॉय करिए। आप अपने एकेडमिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अब आप इतना सारा आपसे डिस्कशन करने के बाद, इतनी सारी आपने जो मेरी बातें सुनी, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब मैम हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो बच्चों, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, NSE-JS की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है अनअकैडमी। एट अनअकैडमी हम कंप्लीट NSE-JS दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट कोचिंग देते हैं। कंप्लीटली बिल्कुल बेस से स्टार्ट होकर आपको हायर लेवल तक लेकर जाते हैं। हमारे साथ पढ़ने पर आपका जो NSE-JS का बेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर मेंटर करेंगे और आपको इस टफेस्ट कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर NSE-JS प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट चीज आपके दिमाग में आएगी कि मैम हाउ टू रजिस्टर, हम कैसे ज्वाइन करें, आपके ऑनगोइंग बैचेस हैं, हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारा NSE-JS का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। प्लीज उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। अगर आप 8th, 9th या 10th के स्टूडेंट हैं और आप हमारे साथ अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। प्लीज आप उस लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। NSE-JS रिगार्डिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गूगल फॉर्म अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करिए और अपने क्वेश्चन को मेंशन करिए। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू और हम आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करिए, वी विल गेट बैक टू यू। बट प्लीज अगर आप NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। ये आपकी एकेडमिक जर्नी को बहुत स्ट्रेंथन करेगा, आपके फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स क्रैक इट।